कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ओपन कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ये ट्वीट करके कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ओपन हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने का रीजन क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं। अभी राइट नाउ क्या चल रहा है कि पीस टॉक्स चल रही है अमेरिका और ईरान की। इस पीस टॉक्स के चलते तक अमेरिका और ईरान ने सीज फायर करके रखा है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अभी अटैक नहीं करेगी। इसी अटैक ना करने के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है कि उनकी पीस टॉक्स ईरान के साथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात कही गई है, पर इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहा है कि अमेरिकन नेवी, जो माइटी अमेरिकन नेवी है, वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास रहेगी। कि इन फ्यूचर अगर अमेरिका को यह फील होता है या डोनाल्ड ट्रंप को यह फील होता है कि ईरान अगर ये जो इनकी पीस टॉक्स चल रही है इसमें अगर ईरान के साथ बातें नहीं बन पाती है, तो उस केस पर अमेरिकन नेवी वहां प्रेजेंट रहना चाहती है ताकि ईरान किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचर अब ना कर दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन होने की पॉसिबिलिटीज को प्लीज आप बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ओपन हुआ है इसमें जो यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक्स चल रही है, इस पीस टॉक्स में अभी इजराइल प्रेजेंट नहीं है। अगर कल के दिन ये खबर आती है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से अटैक कर दिया, तो उस केस में ये पीस टॉक्स वहीं पर खत्म हो जाएगी। पीस टॉक्स खत्म हो गई तो अगेन ईरान ट्राई करेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगेन ब्लॉक कर दे। और अभी भी जो अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है और शिपमेंट वहां इजिली आ जा सकती है, मुद्दे की बात यह है कि ईरान ने वहां पर सी माइंस बिछा के रखी थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान और अमेरिका मिलकर उन सी माइंस को पूरी तरीके से हटा देंगे, पर जितनी हमारी समझ है वो समझ ये कहती है कि पूरी तरीके से किसी भी सी माइंस को हटाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर 80% सी माइंस को भी हटा लिया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पर आप याद रखिएगा कि आने वाले समय में कभी आपको ये सुनने को मिलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सी माइंस के कारण कोई अगर शिपमेंट ब्लास्ट हो गया, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम यह भी है कि कल के दिन अगर इजराइल को लगता है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड न्यूक्लियर है उससे अगर ईरान फिर से बॉम्ब बनाने का ट्राई कर रहा है और इजराइल ने इस चक्कर में ईरान पर अगर फिर से अटैक कर दिया, तो ये फाइट फिर से एक्सेलरेट हो जाएगी। तो इस केस में फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, वी एज ए इंडियंस, हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना क्यों जरूरी है? अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए 40 कंट्रीज का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। इंडिया भी उसमें प्रेजेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ओपन कैसे करें, उस ग्रुप को ये सोचना है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट विषय इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना क्योंकि हमारे देश का 50% नेचुरल गैस, 30% क्रूड ऑयल और 60% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहे। इस डिसीजन को हम वेलकम करते हैं और हम चाहेंगे कि पीस टॉक्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा ओपन रहे। इसका एक इंपैक्ट ये भी पड़ा है कि अब शेयर मार्केट हरियाली के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे और खबरों के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।